चलिए हम आराम से ध्यान साधना में बैठेंगे। हम सुखमय आसन में बैठेंगे, एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हाथों में हाथ रखकर पैरों को क्रॉस करके आलती पालती लगाकर बैठेंगे और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आंख बंद करते ही हम अपनी उस अनंत यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। रात में भी जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, जो स्वप्न आते हैं वो भी एक तरह की अनंत की यात्रा ही है। ध्यान की अनंत यात्रा और नींद की अनंत यात्रा में एक फर्क है। ध्यान में हम चेतन अवस्था में रहते हैं, लेकिन नींद की स्वप्न की बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए जो अनुभव हमें ध्यान में होते हैं वो नींद में नहीं हो सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम परमात्मा की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से हम एक साधारण आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, ध्यानियों ने इस ध्यान साधना द्वारा अपने परम तत्व को प्राप्त किया है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो चलिए हम भी अपनी ध्यान साधना आनापाना सती ध्यान योग से शुरू करते हैं। ये ध्यान की सबसे सरल विधि है जो भगवान बुद्ध ने हमें दी है। आना माने आती हुई सांस, अपाना मतलब भीतर से बाहर आती हुई सांस, और सती अपनी ही सांसों में, अपनी ही सांसों के साथ स्थित हो जाएं। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें और डूब जाए ध्यान की गहराइयों में और पहचाने अपने परम तत्व को। ये सांसों की यात्रा आपको परमात्मा बना देती है। फील करें, सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। बाहर से भीतर जाता हुआ सांस और भीतर से बाहर निकलता हुआ सांस। आते हुए और जाते हुए सांसों की, प्राणों की यात्रा हमें हमसे ही मिलाती है। जब सांस बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आता है तो मन शून्य होता है। जब मन शून्य होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर जाकर हमें भरपूर करती है। जैसे जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती जाती है, हमारा मन बाह्य विचारों से शून्य होने लगता है, चेतना के सागर में डुबकी मारने लगता है। ध्यान में ब्रह्मांड की चेतना का एक एक कण हमें छूता है और हम चेतना को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो हमें क्या चाहिए और हमें क्या पाना है और हमारी क्या पाने की इच्छा है। कई कई जन्मों से हम शरीर रूप में हैं और अब हमें शून्य होना है। अब हम शून्य होना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं, मिटकर शून्य बनना चाहते हैं, परमात्मिक तत्व बनना चाहते हैं। इसलिए हम साधना करते हैं। इसलिए हम रात को सोते हुए सपनों में भी यही देखते हैं और हम पूरा समय ऐसे ही कार्य करते हैं कि कहीं कोई गलत कार्य ना हो जाए जो हमें परमात्मिक तत्व से कहीं दूर कर दे। हम अपना सोल प्लान बनाकर आते हैं और हम ध्यानियों का सोल प्लान है शून्यता को पाना। मिटना चाहते हैं और ऐसा मिटना चाहते हैं
कि दोबारा आना ही ना पड़े। हम ब्रह्मांड के अणुओं में मिलना चाहते हैं। हम ब्रह्मांड के अणुओं में मिलना चाहते हैं। हमें कोई रूप नहीं चाहिए, कोई आकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हम निराकार होना चाहते हैं। ध्यान के सिवा परमात्मा बनने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारी सांसों के सिवा और कोई हमारा सगा संबंधी नहीं। हमें कोई आकर यह नहीं कहेगा, चलो आपके हिस्से का कर्म मैं करता हूँ और मोक्ष आप आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके चारों तरफ जो ब्रह्मांडीय तत्व है वही आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके गुरु है, आपके साथी है। सब कुछ तो है, सब कुछ तो है आपके पास। फिर क्या ढूंढ रहे हो और क्यों भटक रहे हैं? सब कुछ हमारे भीतर है, तो हम बाहर क्या खोज रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ध्यान से है। हमें ध्यान में स्थित होकर अपने आप को पाना है और परमात्मा बनना है। जय श्री कृष्ण।